क्रिकेट अब सिर्फ मैदान पर बल्ले और गेंद का खेल नहीं रहेगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी इसकी दिशा और दशा तय करेगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट प्रशासन के लिए मिसाल बन सकता है। एमपीसीए अध्यक्ष महारमन सिंधिया ने एआई आधारित क्रिकेट गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का ऐलान किया है। महारमन ने कहा कि एमपीसीए ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला क्रिकेट एसोसिएशन होगा। देखिए खास रिपोर्ट। महारमन का एआई फॉर्मूला, क्रिकेट में नई क्रांति। एआई से बदलेगा क्रिकेट गवर्नेंस का पूरा सिस्टम। एमपीसीए चीफ महारमन सिंधिया ने बताया विजन। दुनिया का पहला एआई आधारित क्रिकेट एसोसिएशन बनेगा एमपीसीए। क्रिकेट में तकनीक का इस्तेमाल अब सिर्फ डीआरएस, अल्ट्रा एज और बॉल ट्रैकिंग तक सीमित नहीं रहेगा। अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिकेट प्रशासन की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में एमपीसीए के अध्यक्ष महारमन सिंधिया ने एआई आधारित क्रिकेट गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का विजन साझा किया। उनके साथ एमरजेंट एआई के संस्थापक मुकुंद झा भी मौजूद रहे। महारमन सिंधिया ने कहा कि एमपीसीए दुनिया का पहला क्रिकेट एसोसिएशन बनने जा रहा है जो अपने पूरे प्रशासन और गवर्नेंस सिस्टम को एआई प्लेटफॉर्म पर संचालित करेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्रिकेट प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाना है। कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए हैं और हमेशा मैंने कहा है कि हमारे जो मीडिया के साथी हैं और परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमारे मध्य प्रदेश में जाता है और पूरे देश में जाता है। तो आज हमारे लिए हमारे साथ मुकुंद जी हैं जो इमर्जेंट प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं, और आज हम आप सबके द्वारा हमारी जनता को और हमारे देश को कहना चाहेंगे कि हम एक बहुत नया सोच के साथ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं स्पोर्ट्स में, और ख़ासकर कि एक स्पोर्ट में, एक खेल में जिसके लिए पूरे देश के लिए एक्चुअली एक धर्म बन चुका है, और वो है क्रिकेट। हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके के साथ हम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन करें, जिस तरीके के साथ हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न के साथ संबंध बढ़ाएं, वो एक ट्रांसपेरेंट संबंध हो। टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ ये ट्रांसपेरेंसी आएगा, एआई के उपयोग के साथ ये ट्रांसपेरेंसी आएगा। खासकर कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं हर एक डिवीज़न के, और एमपीसीए के भी मेंबर्स हैं, एमपीएल के मेंबर्स हैं, उनके लिए फाइनेंस मॉड्यूल बनेगा जो आसानी से एआई के द्वारा फाइनेंस, आपका जो अकाउंट्स है, पीएनएल्स है, कैश फ्लोज है बनेंगे। प्लेयर रजिस्ट्रेशन और आसान हो जाएगा, तो एआई के द्वारा आपका प्लेयर वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, हर एक प्लेयर के रिकॉर्ड होंगे, कितने रन्स बनाए, कितने विकेट्स लिए, कितने इनिंग्स खेले हैं। तो आपके सिलेक्शंस में जो बायसनेस पहले प्लेयर्स बोलते थे बायस्ड है, वो बायसनेस हटेगा, क्योंकि सबसे पहले एआई रेकमेंड करेगा कि कौन से प्लेयर्स को सामने आना चाहिए, और उस रेकमेंडेशन के तौर पे फिर सिलेक्टर्स चुनेंगे, और फिर ये सब ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा, क्योंकि फिर मुझे एक डैशबोर्ड में दिखाई देगा कि कौन किसको क्यों चुन रहा है। एआई प्लेटफॉर्म के जरिए खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डिजिटल वेरिफिकेशन और प्रत्येक खिलाड़ी का विस्तृत रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि चयन को लेकर किसी तरह के विवाद या सवाल की गुंजाइश न रहे। यही नहीं, एमपीसीए के सदस्यों, जिला एवं संभागीय क्रिकेट संघों के सचिवों तथा एमपीएल से जुड़े अधिकारियों के लिए अलग अलग फाइनेंस मॉड्यूल भी विकसित किए जाएंगे। तो फिर इस बात में कभी लड़ाई नहीं होगी कि मुझे क्यों चुना गया, उसको क्यों चुना गया, वो सब निकल जाएगा। दूसरी चीज़ है, जो डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न के बीच में जो पैसा भी हमें बांटना पड़ता है एसोसिएशन के द्वारा, वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस अब कागज़ नहीं है, ईमेल नहीं है, उनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म के द्वारा है, और वही प्लेटफॉर्म उनको बताएगा कि भाई आपके ग्रांट के प्रोसेस में ये 2-3 चीज़ गलत है, आप इसको प्लीज़ सही कीजिए और फिर वापस सबमिट कीजिए, या फिर आपका फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए, या फिर बताएगा कि भाई इसमें आपको अपना बैलेंस शीट डालना था, आपने इसमें अपना कैश फ्लो डाल दिया।
तो ये सारे चीज़ें आपको सेकंड्स में पता चल जाएगा और फिर सेकंड्स में आप बदल के फिर से अप्लाई कर लो। फिर आपका पूरा प्रोसेस आपको दिखेगा कि आपकी एप्लीकेशन जा चुकी है, अब आपकी एप्लीकेशन की जांच हो रही है, जांच होने के बाद आपका जो अमाउंट है आपके खाते में इस दिन पे आएगा। तो ये सारे चीज़ें जो हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर के सामने आपके स्क्रीन के सामने और आपके मोबाइल निया में किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन ने इस तरह एआई आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित नहीं किया है। एमपीसीए इस दिशा में पहला कदम उठा रहा है। यदि यह मॉडल सफल होता है तो भविष्य में अन्य क्रिकेट एसोसिएशन भी इसे अपनाएंगे। खाली एमपीसीए नहीं, मुझे खाली इस स्पोर्ट में नहीं, किसी स्पोर्ट में भी ऐसा टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खाली देश में नहीं, पूरे दुनिया में हम नंबर 1 एसोसिएशन संस्था है जो एआई का उपयोग कर रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म बनाने में और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में सबसे पहले संस्था है पूरे दुनिया में इस काम को करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और अगर ये सफल होगा, और मुझे लगता है पूरी तरह से जिस तरीके के साथ इमर्जेंट भी हमें सपोर्ट कर रहा है इस पार्टनरशिप के द्वारा, उनकी पूरी टेक्निकल टीम, सिक्योरिटी टीम, डेटा टीम हमारे साथ काम कर रही है। अगर ये सफल होगा तो मेरे हिसाब से हर क्रिकेट एसोसिएशन को इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सारे जो डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। प्लेयर और एसोसिएशन के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी वो ख़त्म हो जाएंगी और हर एक व्यक्ति को पता चलेगा कि क्यों और किस तरीके के साथ हर एक निर्णय लिया जा रहा है। तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी फिर, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका ये जस्टिफिकेशन है। अगर महाआर्यमन का यह फॉर्मूला सफल होता है तो क्रिकेट प्रशासन में पारदर्शिता और तकनीक का एक नया युग शुरू हो सकता है। खिलाड़ियों के चयन से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक एआई की मदद से पूरी व्यवस्था डिजिटल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।